आपसे कर रहे हैं कि ये नाम आपने इसमें से क्यों हटाया? तो सबका नाम है, तो आपने नहीं हटाया तो किसने हटाया? आपकी जानकारी में तो आयुक्त को पूछा तो चेयरमैन के ऊपर डाला, जब दोनों से बात की तो विधायक महोदय के ऊपर डाल दिया, जबकि विधायक का इससे कोई लेना देना नहीं है। जो भी कमेटी मेंबर है सब ने मिलकर ये तय किया है कि जब तक इन और जो दो नाम और है, 4 नाम और है, इनको भी इसमें सम्मिलित किया जाए, और जब तक ये सम्मिलित नहीं होंगे तब तक ये जो इसके कार्यक्रम है ये तय नहीं होंगे। इस वर्ष क्या मालूम किससे मिस्टेक हुई, आयुक्त साहब से या जो भी हुआ है, आयुक्त साहब ने की है या आईएन साहब ने की है, जिसने कमेटी बनाई। कांग्रेस का सरकार थी उस समय भी 3 वर्ष से आयोजन होता आया है, और तीनों में सभी पार्षदों के नाम हैं। तो भाजपा की तरफ से 2 पार्षदों को नहीं लिया गया, इसका कारण सभापति से जानना चाहा तो इन्होंने आयुक्त के ऊपर डोला। आयुक्त से जवाब लेना चाह रहे तो वो फ़ोन रिसीव नहीं कर रहे। जिसने गलती की है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उसके खिलाफ हम पूरा बैठ के निर्णय करेंगे। आयुक्त साहब से भी चर्चा करूंगा। राजसमंद सभापति, नेता प्रतिपक्ष व पार्षदों में तकरार, झड़प और हंगामा। राजसमंद नगर परिषद में सभापति अशोक टांक के कक्ष में शुक्रवार दोपहर में हंगामा हो गया। दरअसल गणेश चतुर्थी महोत्सव की आयोजन समिति में भाजपा समर्थित पार्षद आशीष पालीवाल का नाम हटने पर नेता प्रतिपक्ष हिम्मत कुमावत ने सभापति से सवाल किया। इसको लेकर सभापति, नेता प्रतिपक्ष व पार्षदों के बीच तीखी तकरार और नोकझोंक हो गई। नेता प्रतिपक्ष हिम्मत कुमावत का कहना था कि गणेश चतुर्थी के आयोजन समिति में हमेशा क्षेत्रीय पार्षद का नाम रहता है और इस बार क्यों काटा गया है, जबकि सभापति बोले कि उनके द्वारा कोई नाम नहीं काटा गया है। मेला आयोजन समिति की बैठक बुलाई गई, जिसमें आयुक्त ब्रजेश राय भी नहीं आए और पार्षदों के द्वारा आयुक्त को कॉल भी लगाया गया, मगर स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई और पार्षदों ने इसको लेकर भी आक्रोश व्यक्त किया। इस दौरान आयुक्त के कॉल नहीं उठाने को लेकर भी नाराजगी जताई गई। इस दौरान आयुक्त के नहीं आने और पार्षद आशीष का नाम हटने को लेकर गणेश चतुर्थी महोत्सव के आयोजन समिति की बैठक को लेकर भी कोई चर्चा नहीं हो पाई। सभापति व पार्षदों के बीच तीखी हुई तकरार को लेकर नेता प्रतिपक्ष हिम्मत कुमावत क्या कुछ कहते हैं, सुनिए। देखिए, हर वर्ष रामदेव जी के बीज और गणपति महोत्सव का कार्यक्रम बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। हमेशा ये रहा है कि इस कार्यक्रम में राजनगर क्षेत्र के जितने भी पार्षद हैं उन सबको इस कमेटी में लिया जाता है। वैसे अस्थायी कमेटी है, स्थायी कमेटी होती तो वो जो कमेटी बनती है वही निर्णय करती है, लेकिन अस्थायी कमेटियाँ बन रही है तो उसमें हमेशा पिछले कई वर्षों से ये चला आ रहा है कि राजनगर क्षेत्र के जो पार्षद हैं उन सबको इस कमेटी में लिया जाता है। यहाँ इस समय जो कमेटी बनी है उसमें न तो आयुक्त ने किसी को पूछा, न चेयरमैन ने किसी को पूछा। अब जब चेयरमैन से जब बोला कि ये कमेटी किसने बनाई तो आयुक्त के ऊपर डाला, आयुक्त को पूछा तो चेयरमैन के ऊपर डाला, जब दोनों से बात की तो विधायक महोदय के ऊपर डाल दिया, जबकि विधायक का इससे कोई लेना देना नहीं है। अब जब आयुक्त से इस बारे में चर्चा करनी चाहिए तो उन्होंने कहा कि मैं भोजन करने जा रहा हूं और घर जाके बैठ गया, और उसके बाद फिर अभी जब पता लगा है तो नाथद्वारा नगर पालिका में वहाँ है। अब सभापति अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझ के तो ये दूसरे को ऊपर डालना चाह रहे हैं, लेकिन ये ठीक नहीं है। आगे तो ये है कि आज सब जो भी कमेटी मेंबर है सब ने मिलकर ये तय किया है कि जब 4 नाम और है इनको भी इसमें सम्मिलित किया जाए, और जब तक ये सम्मिलित नहीं होंगे तब तक ये जो इसके कार्यक्रम है ये तय नहीं होंगे। अगली बैठक सभापति तय करे और उसके बाद में हम सभी को वापस सूचना करें, कमेटी की वापस बैठक होगी और उसके बाद में जो भी हो जाए सर्वसम्मति से निर्णय लेंगे। आज बैठक 11 बजे आहूत की गई थी। अब आप देखिए, शर्म की बात ये है कि लेडीज पार्षद 11 बजे से यहाँ लगभग 3:30 बज रही है, अभी 11 बजे से 3:30 बजे तक यहाँ नगर परिषद में बैठे हैं। इनके भी तो कुछ काम होगा, गृहिणी है तो आखिर काम रहते हैं, लेकिन आयुक्त अभी तक, हम 3:30 बजे अभी हम यहाँ अब निकल रहे हैं, लेकिन आयुक्त अभी तक आने का उसको का काम नहीं है। जब पता किया तो पता चला कि नाथद्वारा नगर परिषद चले गए। तो भजन संध्या और जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं वो कार्यक्रम सब इसी कमेटी में तय किए जाते हैं, और उसके बाद जब इनका ये कार्यक्रम होने के बाद में जब वापस बैठक होती है तो ये सर्वसम्मति से ये कि हाँ ये कार्यक्रम सही हो, इसमें कोई कमी नहीं हुई है। नेता प्रतिपक्ष ने स्पष्ट किया कि पार्षद का नाम जुड़ने पर ही गणेश चतुर्थी महोत्सव के कार्यक्रम तय किए जाएंगे। नेता प्रतिपक्ष बोले कि सभापति द्वारा गुमराह करते हुए राजनीति की जा रही है जो गलत हैं।
अब देखिए आयोजन समिति से नाम कटने पर क्या बोले पार्षद आशीष पालीवाल। आज गणपति महोत्सव को लेकर मेला कमेटी की बैठक रखी गई थी। साथी पार्षदों से सूचना मिली थी कि हर समय तो ये होता था नियमानुसार कि राजनगर क्षेत्र का कार्यक्रम है तो राजनगर क्षेत्र के सभी पार्षदों को सम्मिलित किया जाता था। पार्षदों से पता चला कि आपको इसमें सम्मिलित नहीं किया गया और इस कारण हम इस बैठक का बहिष्कार कर रहे हैं और हम इस बैठक में कोई भी निर्णय नहीं लेने देंगे। इसके बाद मैं नगर परिषद आया तो बैठक स्थगित हो चुकी थी। मेला कमेटी में कितने सदस्य होते हैं, राजनगर क्षेत्र में कितने पार्षद हैं? राजनगर क्षेत्र में और कांग्रेस भाजपा दोनों को मिला के 9 सदस्यों को लेना तय हुआ था। तो भाजपा की तरफ से 2 पार्षदों को नहीं लिया गया। इसका कारण सभापति से जानना चाहा तो इन्होंने आयुक्त के ऊपर डोला। आयुक्त से जवाब लेना चाह रहे तो वो फ़ोन रिसीव नहीं कर रहे और कुल मिला के पल्ला झाड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आयुक्त साहब से जानकारी लेना चाहा पर उन्होंने संतोषप्रद जवाब दिया नहीं और ना मेरा कॉल रिसीव किया। मैंने भी जानकारी लेना चाहिए। मैं चाहता हूँ शहर में और हिंदू समाज का त्यौहार अच्छे से अच्छा मने। इसके लिए मैं नहीं चाहता कि कोई विवाद उत्पन्न हो। आगे की सभी पार्षद मिलकर तय करेंगे और सभापति जी को इसकी पूरी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। भाजपा समर्थित पार्षदों के विरोध आक्रोश के चलते हंगामा हुआ। सभापति ये बोलते रहे कि उन्हें नहीं मालूम पार्षद आशीष का नाम कैसे कटा है, मगर पार्षदों के आक्रोश के चलते उनकी बात स्पष्ट कोई नहीं सुन पा रहा था। आयोजन समिति से जुड़े पार्षद सुबह 11 बजे से 3 बजे तक बैठक में रहे, मगर आयुक्त के नहीं आने और पार्षद का नाम कटने के सवाल से आगे कोई चर्चा नहीं हो पाई। अब देखिए विपक्ष के हंगामे व आक्रोश को लेकर सभापति अशोक टांक क्या कुछ बोले, सुनिए। गणेश महोत्सव में जो एक मेला कमेटी बनाई जाती है उसमें दोनों पक्ष और विपक्ष दोनों पार्टियों के पार्षद को लेकर एक कमेटी का निर्णय सर्वसम्मति से उसमें आयोजन के लिए भजन संध्या, गायक कलाकार और कवि सम्मेलन के कलाकारों का चयन किया जाता है। कमेटी में इस बार क्या हुआ कि 9 पार्षद पक्ष और 9 पार्षद विपक्ष के लिए गए और उसके अलावा नेता प्रतिपक्ष महोदय, उपसभापति जी, सभापति, ये तीनों नाम अलग हैं। 21 कमेटी सदस्य बनाए गए। सभी पार्षदों को मैं पूर्व में भी लेता आया हूँ, लेकिन इस वर्ष क्या मालूम किससे मिस्टेक हुई, आयुक्त साहब से या जो भी हुआ है, आयुक्त साहब ने की है या अय्यन साहब ने की है, जिसने कमेटी बनाई। मैंने तो सिग्नेचर किए हैं लास्ट में। उन्होंने कहा कि भाई 9 नाम पक्ष के हैं, 9 नाम विपक्ष के हैं। एक तरफ कह रहे हो मैंने 9 दोनों ले लिया, तो फिर कटे कहाँ, किसने इसको, इसके बाद में कौन? भाई मेरे पार्टी के जो पार्षद हैं उनका मैंने डिसीजन लिया है और विपक्ष के प्रतिनिधि हैं, उन्होंने विपक्ष का डिसीजन उन्होंने लिया है। अब उनमें ये तो आयुक्त साहब बताएंगे, ये मुझे मालूम नहीं है। मैंने नेता प्रतिपक्ष जी को कॉल करके कहा था कि भाई आप द्वारा अपने नाम बता दिए जाएं। तो सर आप ये बोलो मुझे मालूम नहीं, तो आप चेयरमैन हैं। मैडम मैं लोकतांत्रिक पार्टी से यहाँ बैठा हूँ, उसके अलावा प्रशासनिक अधिकारी भी वह है, तो प्रशासनिक अधिकारी का भी उतना ही रोल रहता है जितना कि लोकतांत्रिक सभापति का होता है। 3 वर्ष में जब 3 बार गणेश महोत्सव हुआ है, पिछली कांग्रेस सरकार थी उस समय भी 3 वर्ष से आयोजन होता आया है और तीनों में सभी पार्षदों के नाम हैं, लेकिन इस बार ही कटे हैं। इस बार ऐसा क्या हुआ कि नाम? अब जो भी हुआ है, जिसने गलती की है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उसके खिलाफ हम पूरा बैठ के निर्णय करेंगे। आयुक्त साहब से भी चर्चा करूंगा, अय्यन साहब से भी चर्चा करूंगा, उसके बाद वापस बैठक बुला के वापस नाम जोड़ दिया जाएगा। पक्ष व विपक्ष ने अपनी अपनी बात कही, मगर स्थिति कोई भी स्पष्ट नहीं हो पाई कि आखिर आयोजन समिति से एक पार्षद का नाम कैसे कट गया। ऐसे में आयोजन समिति की बैठक में कोई निर्णय भी नहीं हो पाया। बैठक बुलाकर आयुक्त के नदारद रहने पर भी पार्षदों ने नाराजगी जताई। अब देखना यह होगा कि क्या जिस पार्षद का नाम गणेश चतुर्थी महोत्सव आयोजन समिति से कटा है वापस जुड़ेगा, और किस कारण से पार्षद का नाम कटा है वह कारण भी क्या सार्वजनिक होगा। यह यक्ष सवाल हर किसी के जहन में बरकरार हैं। फिलहाल पार्षद आशीष का नाम आयोजन समिति से कैसे कटा, इसको लेकर कोई भी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है और असमंजस बरकरार हैं।